हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और आज के लेक्चर में हम आ गए हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के वेक्टर एनालिसिस पर। तो वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था, वहां पर हमने डिस्कशन किया था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर। जो रिसोल्यूशन था हमारा, जिसमें हमने एक रिजल्ट को उसके दो इफेक्ट में ब्रेक किया था, और ब्रेक करके इस रिजल्ट के ये दो इफेक्ट हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, ये अगर आपका रिजल्ट है तो ये आर इन एक्स डायरेक्शन का और ये आर इन वाई डायरेक्शन का। इस वेक्टर को रिजोल्व किया हमने इन टू कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ओके, और दोनों कंपोनेंट्स हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कैलकुलेट किए हैं। आज इन्हीं वेक्टर्स के हम प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, और तीसरा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट। ओके, पहला स्केलर का वेक्टर से, वेक्टर का वेक्टर से, देन वेक्टर का वेक्टर से। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट तीन तरह के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। ठीक है ना, तो जैसे अपन ने अभी अभी डिस्कस किया है कि वेक्टर के जो प्रोडक्ट अपने पास होते हैं, वो वेक्टर के प्रोडक्ट हम तीन तरह से करने वाले हैं। नंबर वन, स्केलर का प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर के साथ। स्केलर इनटू वेक्टर। दूसरा वर्क हम करने जा रहे हैं वेक्टर इनटू वेक्टर। और तीसरा वर्क जो हम यहां पर करेंगे वो होगा अगेन वेक्टर इनटू वेक्टर। तो ये क्या बात हुई, वेक्टर का वेक्टर से और फिर से वेक्टर का वेक्टर से। तो देखो यहां पर रिजल्ट में हमें अलग अलग क्वांटिटीज मिलने वाली है। एक वेक्टर का अगले वेक्टर से आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और रिजल्ट में आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक टाइप का प्रोडक्ट हो गया। दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है वेक्टर का वेक्टर से। इस केस में आपको रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से जब स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाना है। वेक्टर का वेक्टर से करेंगे प्रोडक्ट तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाना है, और वेक्टर का वेक्टर से करेंगे तो क्या मिल जाना है हमें? फिर से वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से इन तीनों पे हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। स्केलर का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसके साथ? वेक्टर के साथ। स्केलर आप सब जानते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं? हमारे नंबर्स। तो नंबर्स का हम किसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं? प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी ले ली हमने 5, और इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया किसके साथ? वेक्टर के साथ। ये है 2i प्लस 4j प्लस 3k। यहाँ पर ij के जो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई इजीली कर लो आप, नंबर है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 10i, सॉरी 5 इंटू 2 10i 20j प्लस 15k। स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट निकाला, तो वो जो प्रोडक्ट हमको मिला उसमें रिजल्ट भी हमें कैसा मिला? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बेसिक सा तरीका है जिसमें हम स्केलर को सीधा सीधा किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वेक्टर से। और जब इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो रिजल्ट में हमको ये एक नई क्वांटिटी, एक नया वेक्टर यहाँ पर मिल जाता है। दिस प्रोडक्ट इज नॉन एज स्केलर डॉट वेक्टर, या स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ।
तो चलो, ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बेसिक बात, ये तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेक्टर का। वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर का, वेक्टर से जब प्रोडक्ट निकालेंगे और रिजल्ट में जब आपको क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही ये लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो चलिए लेते हैं हम एक वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ एक वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे दूसरे वेक्टर के साथ, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं ए का प्रोडक्ट निकालने जाता हूं किसके साथ, बी के साथ। तो इस वेक्टर ए को हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो ए का वो कंपोनेंट जो बी के साथ एंगल थीटा ड्रॉ करता है, ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट यहाँ कौन सा बनेगा, ए साइन थीटा। ये कंपोनेंट्स कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसका कंपोनेंट थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस रहेगा और दूसरा ठीक कॉस के परपेंडिकुलर। चलिए, तो हमको लाना क्या है, हमें लाना है कि दो वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी मिलना चाहिए। ऐसा ही प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है। जैसा आपने पढ़ा होगा वर्क के बारे में, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मल्टीप्लाई जब जब डिस्प्लेसमेंट से करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है आपको, वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट आपको कौन सा मिल रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होने वाले हैं वो होंगे हमारे स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, तो मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स एफ अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, फोर्स एफ अप्लाई होगा तो हमको वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आपको रिजल्ट में वर्क मिलेगा। तो इस F का वो कंपोनेंट लेते हैं जो इस डिस्प्लेसमेंट D की डायरेक्शन में है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा आपका, F cos थीटा। सो फोर्स इक्वल टू F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस विल F डॉट या F इनटू D cos थीटा। ये रिलेशन आपको क्या गिवन करेगा, वर्क डन। तो जब जब वर्क डन फाइंड कर रहे हैं हम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा 0 होने पर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। या इस रिलेशन से आपको क्या मिल रहा है, वर्क। ओके, तो जब जब वर्क कैलकुलेट करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेंगे हम, दोनों डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, और रिजल्ट में ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो हमने रूल बना लिया। हमारा रूल ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट में हमें स्केलर वैल्यू मिले, उसके लिए दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट कैलकुलेट करो जो दोनों एक डायरेक्शन में आपको मिले। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहां से मुझे स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ए का डॉट मैंने किसके साथ कैलकुलेट किया, बी के साथ। तो रिजल्ट में क्या मिला मुझे, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। That is the dot product of our two vectors। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी एक स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और एंगल तो ऑलरेडी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, स्केलर वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जब जब रिजल्ट में आपको स्केलर मिल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर यूज किया करेंगे डॉट का।
किसका यूज करेंगे? डॉट का। जब जब दो वेक्टर के बीच आपको डॉट दिखेगा, इसका ये मतलब है कि वो सीधा सीधा किसके बारे में बता रहा है आपको? वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। और डॉट प्रोडक्ट हमें कहता है कि जो रिजल्ट आपको मिलेगा ए डॉट बी का, वो एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। ठीक है, जैसे कि वर्क, फोर्स का प्रोडक्ट मतलब फोर्स का डॉट हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ कैलकुलेट किया, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो बच्चों, ये बात हो गई हमारे फॉर्मूले की। यहां से हम इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। या इस मोड को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। ये भी स्केलर वैल्यू ही गिवन करेगा। वहां पर ए और बी पर क्या है? कोई वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने, तो वो क्या हो गए हमारे स्केलर वैल्यूज। और रिजल्ट भी इन तीनों का मिला के क्या मिलेगा? स्केलर वैल्यू। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। हाँ, यहाँ पर जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, वो थीटा इन दो वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल। हियर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये याद रखें आप। तो कभी कभी हमको थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू भी गिवन है, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से cos को सेपरेट कर लो आप। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, दिस गिव्स एंगल। ओके, तो यहां से आप एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो, इतनी बात हो गई, तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर और फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर मींस आई जे के। यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होगी और डायरेक्शन सेम होगा जो फुल वेक्टर का है। सो यूनिट वेक्टर में हम बात करें, पहले आई का हम डॉट निकालते हैं किसके साथ? आई के साथ। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है, इसलिए ऊपर क्या लगा देंगे हम? बर्थडे कैप, मतलब कैप लगा देंगे इनके पीछे। तो आई का डॉट जब आई से निकालेंगे तो फॉर्मूला कहता है मोड ऑफ आई कैप करें, फिर से मोड ऑफ आई कैप करें इनटू कॉस थीटा। और थीटा ये दोनों के दोनों कहाँ है? ये एक्स एक्सिस वाई और ये जेड। तो ये आई इस डायरेक्शन को शो करता है, एक्स को। अब आई इस तरफ है, अगला आई भी इसी तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। इस समय इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, भारी प्रोडक्ट, रिजल्ट क्या? 1। इसी तरह से जे डॉट जे करेंगे तो ये भी क्या होगा? मोड ऑफ जे इंटू मोड ऑफ जे cos 0। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना? 1। के डॉट के कर लें आप, तो मोड ऑफ के cos 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना? 1। तो हम यहाँ से एक तरीका सीखेंगे, वो तरीका ये सीखेंगे कि जब भी हम सिमिलर वेक्टर का प्रोडक्ट करने जाएंगे, रिजल्ट में हमें कितना मिल जाएगा? 1। कब? जब इन यूनिट वेक्टर का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? मतलब रिजल्ट ये मिलेगा कि दो वेक्टर का डॉट सेम डायरेक्शन में स्केलर बन जाता है। यूनिट वेक्टर का कैलकुलेट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। इसका सेकंड कंडीशन हम स्टडी करें, यूनिट वेक्टर्स इन, ये था सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पार्ट है इसका, यूनिट वेक्टर आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो आई का डॉट हम निकालते हैं जे के साथ। सो मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ जे कैप इंटू कॉस। अब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। आई और जे के बीच, ये जे है, ये के है, तो आई और जे के बीच ये जो एंगल है
90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। तो इस तरह से i का डॉट j के साथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही j का डॉट आप k के साथ कैलकुलेट करें तो भी रिजल्ट कितना मिल जाना है? 0। और k का डॉट i से कैलकुलेट करें तो भी रिजल्ट क्या मिल जाना है आपको? 0। ओके, तो जब जब दो वेक्टर का डॉट आपको 0 मिलता है उस केस में ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से, इसका मतलब है दोनों के बीच की एंगल कितने डिग्री होगी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, गिवन कर देंगे दो वेक्टर आपको, ये वेक्टर इतना है, ये वेक्टर इतना है, प्रूव दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि अगर ए का डॉट बी के साथ आप कैलकुलेट करें और रिजल्ट में अगर 0 वैल्यू मिल जाए तो ये दो वेक्टर क्या है? एक दूसरे पर 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? तो ये यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है सेम डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलिए याद रखिएगा ये। ओके, हम उसको सीधा सीधा क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। नाउ लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है 2i प्लस 4j माइनस के। दूसरा वेक्टर है आपके पास b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 2k। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। सो a का डॉट आपको फाइंड करना है किसके साथ? b के साथ। तो a का डॉट b के साथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है? a की वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस के, इसका वैल्यू i माइनस 3j प्लस 2k। ओके, सभी पे केप लगाना मत भूलें आप। केप नहीं लगाएंगे तो आई जे के का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा मैं, तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा मुझे? i डॉट i। फिर इस 2i का मल्टीप्लाई j से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 i डॉट j मिलेगा, ये प्लस 2 इंटू 2 नंबर का नंबर से, और i डॉट के, i का तीनों से हो गया। अब j का करते हैं तो 4j का i से, तो 4 इंटू 1 j डॉट i माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 j डॉट j, और 4 का ऐसे करेंगे तो 4 इंटू 2 j डॉट k। अब k से करते हैं तो माइनस 1 इंटू 1 k डॉट i ना, इसके आगे नंबर कुछ नहीं था, 1 था, यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 कर लिया हमने, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 1 इंटू 3 k डॉट j, और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू के डॉट के। ठीक है, ये हर एक टर्म का हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो बच्चों, 2 तो अपनी प्लेस पर है, i डॉट i कितना होता है? 1, तो डॉट 1 हो गया। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 i डॉट j, i डॉट j निकालेंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 0। ये पूरा टर्म कितना हो गया? 0। इसी तरह से i डॉट के ये रहा, k डॉट i या i डॉट k, है ना, इससे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। आगे हम बात करेंगे इस पर। ये 0 प्लस ये भी कितना हो गया? 0। j डॉट i 90 डिग्री पर है, 0। j डॉट j ये नहीं होगा, 4 इंटू 3 12, और j डॉट j 1 हो गया, j के 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ki माइनस 0, kj प्लस 0, और k डॉट k, तो ये माइनस 2 इंटू 1। अब देखो वही वैल्यूज बच रही है जो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट है। कौन कौन से? 1, 2 और ये 3। बाकी जितनी भी डिफरेंट वेक्टर के डॉट हैं वो सब क्या हो रहे हैं? 0। तो रिजल्ट क्या मिला हमें? यहाँ से 2 मिला, यहाँ से माइनस का 12 मिला, और यहाँ से माइनस का 2 मिला।
रिजल्ट हमको मिल रहा है माइनस के 2 से 2 कैंसिल -12, जो कि एक स्केलर नंबर है। ओके, तो इतनी बड़ी हर बार कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करनी, बहुत सिंपल सा रूल हम लोग अभी सीखेंगे इसके बारे में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आई आई जे और के यही आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ आई का डॉट आई से, जे का डॉट जे से और के का डॉट के से कर ले, क्योंकि हमको मालूम है आई का डॉट जे और के से कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्यों परेशान हो यहाँ। तो इस तरह से बाकी सब 0 कर लो, तो आपको सिर्फ सेम वेक्टर का डॉट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और उसमें भी क्या करना है, हमको मालूम है कि आई का डॉट आई से करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जे का डॉट जे से करेंगे रिजल्ट 1 आएगा, के का डॉट के से करेंगे रिजल्ट 1 आएगा। तो इतना भी क्यों, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहां बनाऊं तो ये होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होना है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है ए का डॉट बी के साथ तो क्या करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, एक्स से एक्स वाले का मल्टीप्लाई कर लो, आई से आई वाले का, जो आई के फैक्टर्स में उनका आपस में मल्टीप्लाई। ऐसे ही ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, सारे कैलकुलेशन एक बार में ही खत्म। देखो कैसे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ क्वेश्चन 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया रिजल्ट 2, प्लस 4 का मल्टीप्लाई -3 से किया माइनस का 12, और -1 का मल्टीप्लाई 2 से किया -2, ये दोनों आपस में 0 हो गए, रिजल्ट क्या आया -12 सेम। ओके, तो आपको सिर्फ आई के नंबर्स में जो फैक्टर्स में दिख रहे हैं आई के, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जे के फैक्टर का जे के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही के लिए अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स अगर आप ए का डॉट बी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा बी के डॉट ए के साथ से। ठीक है ना, ये वेक्टर आपके पास ए है, ये बी है। ठीक है, तो अगर इस ए का आप मान लो इस बी के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं वेक्टर, तो ये कितना होगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, या इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 30, दिस एंगल इज 30। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी कॉस 30, और ए बी कॉस 30 जब हम रखेंगे ये कॉस 30, सो ए बी कॉस 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 हमको मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अब बी का डॉट ऐसे निकालते हैं, बी का डॉट ए के साथ, तो अब ये वाला एंगल ले लें, टोटल एंगल 360 डिग्री, तो ये बी ए कॉस 360 डिग्री माइनस 30, तो कॉस 360 माइनस कितना 30, 360 माइनस 30 करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में cos 30। सो बी ए cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से cos 30 की वैल्यू 1/2 कहाँ से होती है, √3/2 होती है भैया, √3/2। तो देखो ए का डॉट बी से कैलकुलेट किया तो ए बी √3/2 मिला, बी का डॉट ए से कैलकुलेट किया तो बी ए √30 बाय कितना मिला हमें, ये 2। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि जब ए का डॉट आप बी से कैलकुलेट कर रहे हैं और बी का डॉट ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यू आपको सिमिलर मिलना है। अब सिमिलर वैल्यू मिल रही है तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां नोट कर लेते हैं। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आप इसको कहीं भी रीअरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव
लो, ओके, आप एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपको सेम रिजल्ट ही गिवन करने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारे डॉट की सारी बेसिक बातें। तो अब हम जा रहे हैं किस पर, इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर, और फाइंड करेंगे, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। सो इसको हमने कंसीडर किया, ये हमारा वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए हो गया 2i माइनस 2j माइनस 3k। वेक्टर बी 4i प्लस 3j माइनस 3k। तो हमने क्या बोला था, इस ax का मल्टीप्लाई bx के साथ, ay का by के साथ, और ये az का bz के साथ। तो जब भी a का डॉट b से कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 4, ये माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 3, ठीक है। तो रिजल्ट कितना मिला, 8 माइनस 6 प्लस 9, ओके, ये होगा 17। ऐसा कर लो, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 और 9 कितने हो गए, 11। तो ए का डॉट जब बी से कैलकुलेट किया हमने तो रिजल्ट में क्या मिला आपको, 11, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फिनिश, अगले पे आते हैं। प्रूव दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और हमने पहले ही कहा था कि दो वेक्टर का अगर आप बोल रहे हैं कि प्रूफ करना है कि ए परपेंडिकुलर टू क्या है, बी, तो इसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या होगा, जब जब ए का डॉट बी से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। क्योंकि अभी बात की थी हमने, जब आई का डॉट जे से हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे इंटू कॉस 90, दोनों का रिजल्ट कितना मिल रहा था, 0। तो अगर दो वेक्टर का डॉट 0 मिल जाए तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो प्रूफ करते हैं इनका डॉट 0 आता है कि नहीं। तो ए डॉट बी, ए का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 3j प्लस के डॉट बी 2i माइनस 4j प्लस 8k इज इक्वल टू कितना, 0। तो 2 से 2, 2 इंटू 2, आई डॉट आई 1, 4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 प्लस 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 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, डॉट 0, तो यहाँ एक काम करें, इसको ले लें हम ए डॉट बी, ये रहा ए डॉट बी, ऐसा कर लो, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 अच्छा नहीं लगता। तो ये ए डॉट बी इक्वल, और यहाँ पर भी ए डॉट बी इक्वल ये। सो ए डॉट बी हमने कैलकुलेट किया तो ये 12 प्लस के और 12 माइनस के, तो फाइनली ए डॉट बी कितना मिला आपको, 0 मिला। और अगर ये बात आपने प्रूफ कर दी है कि ए का डॉट बी से करने पर रिजल्ट कितना मिल गया है आपको, 0 मिल गया है, इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ओके। और इसमें हमने प्रूफ कर दिया किसको, कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए तो मजे के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो बेटा, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं कॉपी पेन हाथ में रखें और हर क्वेश्चन को आप नोट करते चले जाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस बिना मेहनत के हम फिजिक्स को सीख जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं हो सकता है। भाई हम मेहनत ही नहीं करेंगे और इच्छा करते हैं कि अच्छे रिजल्ट हमको मिल जाएंगे, तो अच्छे रिजल्ट कैसे मिल पाएंगे, हमें नहीं मिल पाएंगे ना। मेहनत हर चीज के लिए करनी पड़ती है, जीने के लिए खाना खाना पड़ता है ना, मजबूरी है हमारे, नहीं खाएंगे तो निकल लेंगे हम यहाँ से। तो हर काम को करने के लिए हमें, हर अचीवमेंट अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर से एक नई चीज, फिर से एक नई कैलकुलेशन अचीव करते हैं आज हम। तो एक वेक्टर है हमारे पास, ये रहा, दूसरा वेक्टर है आपके पास ये
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसने पहले ही बोल दिया है कि ए परपेंडिकुलर कैसा है, ए परपेंडिकुलर टू बी ऑलरेडी है, गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो ए का डॉट बी के साथ 0 होना है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो ए की वैल्यू रख दो आप, कितना है 2i प्लस 2j प्लस पी के डॉट वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2, पी का मल्टीप्लाई के से प्लस पी, रिजल्ट 0। ठीक है, हो गया। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2 और p इंटू 1 के p इक्वल टू 0। तो कितना मिला हमें 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू -2। है बड़ा मजेदार ना, p इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। अगले को देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन। अच्छा, अब एंगल की बात आ गई है। अभी हमने परपेंडिकुलर था तो p की वैल्यू फाइंड की है, अब इनके बीच हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल मतलब थीटा, और उसने बोला है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन, अगर ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलो, तो कॉस थीटा कितना है देखते हैं, इज इक्वल टू हमको करना पड़ेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला, ए डॉट बी से ही बनाया है हमने इसको। तो पहले डॉट निकालते हैं, ए डॉट बी कितना, तो ये हो गया आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी जो हमारे पास है -2i -2j -2k, ये है। तो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -2 अगेन -2, 1 इंटू -2 अगेन -2। सो ए डॉट बी कितना हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू -6। चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मोड ऑफ ए फाइंड करने के लिए जब भी मैग्नीट्यूड की बात आती है तो आप रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। रूट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो वेक्टर ए कौन है, ये रहा। तो आई जे के जो फैक्टर्स हैं इनका आप रूट मीन स्क्वायर कर लें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट किया, मीन किया और सभी का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, कितना रिजल्ट आया, √3। डन। मोड ऑफ बी कैलकुलेट करें, मोड ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो मोड ऑफ बी कहां है, ये रहा, -2 स्क्वायर प्लस फिर से -2 स्क्वायर प्लस फिर से -2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए रिजल्ट में मिला हमें 4 + 4 + 4, रिजल्ट आ गया हमारा √12, और √12 को सॉल्व करेंगे तो √2√3, ये हमें कितना मिला, मोड ऑफ बी। अब एंगल के लिए आते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी कहां पर है, ये रहा, -6 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए √3, मोड ऑफ बी 2√3। अब √3 क्या होगा, 3, और 3 से मैं कैंसिल करूं इसको तो ये 2 बन जाए, 2 से इसको कैंसिल करें तो कितना बन जाए, 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, देन कॉस थीटा। अब -1 कितना डिग्री पर होगा, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस की बात करेंगे, ये होगा कॉस 180 डिग्री पर, तो थीटा शुड बी 180 डिग्री, है ना। ये कहीं गलत लाइन लिख दी है हमने यहाँ पर। तो दोनों एंगल, दोनों वेक्टर के बीच की जो एंगल हमको यहाँ मिल रही है वो आपकी कितनी है, 180 डिग्री। तो इस तरह से आप इनके बीच की ये एंगल को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला है, प्रूव दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल।
क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए पहले हमें कंडीशन देखना होगा। ट्रायंगल के लिए कंडीशन है अगर दो वेक्टर का सम इक्वल आ जाए किसके, तीसरे वेक्टर के, तो ये क्या होंगे, हमारे ट्रायंगल बनाएंगे। फिर इन दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है अगर वो हमको 0 मिलता है तो ये 90 डिग्री पे होंगे। तो एक एंगल कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। इस तरह से हमको मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो हम देखेंगे दो वेक्टर का सम क्या तीसरा आ रहा है। आपके पास वेक्टर ए इक्वल टू है i माइनस 3j प्लस 5k और वेक्टर बी है 2i प्लस j माइनस 4k। इसी तरह से वेक्टर सी आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस के। ये वेक्टर्स हैं। सो हम ए का सम करते हैं बी के साथ। तो i प्लस 2i कितना मिला, 3i माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j 5k माइनस 4k रिजल्ट में प्लस k। और यहां देखिए आप, ये वेक्टर किसके इक्वल हो गया, वेक्टर सी के इक्वल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। ए का सम बी के साथ कैलकुलेट किया तो रिजल्ट में आपको एक तीसरा वाला वेक्टर मिल रहा है 3i माइनस 2j प्लस के। तो ये राइट एंगल, सॉरी ये ट्रायंगल तो है। अब आपको देखना है कि राइट एंगल है कि नहीं है। तो अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 मिल जाए तो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो निकालते हैं b का डॉट c के साथ। तो b वेक्टर कहाँ है, ये जो हमारा वेक्टर b है 2i प्लस j माइनस 4k का डॉट 3i माइनस 2j प्लस k के साथ कैलकुलेट करें। 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 4 होगा। 6 प्लस के 6 माइनस के, ये 6 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू क्या मिला, 0। तो b डॉट c कैलकुलेट किया, रिजल्ट में आपको क्या मिल गया, 0। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल है हमारा वो एबीसी से बनने वाला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जहां पर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होना है। चलिए बच्चों, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास है इफ मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ क्या है, ए माइनस बी है, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको प्रूफ करना है ए और बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब ए का डॉट बी के साथ क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। करते हैं, ये लिया हमने। तो हम क्या करें, डॉट लाना है। डॉट लाने के लिए इनका हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमने क्या कर ली, स्क्वायरिंग, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, ये स्क्वायरिंग कर लिया हमने। स्क्वायर कर लिया तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। करते हैं इनका डॉट, ये डॉट है, ये डॉट है इन दोनों के बीच। तो ए का डॉट ए से, ए का डॉट ए से प्लस ए का डॉट बी से, हो गया इसका ए का दोनों के साथ। फिर बी का डॉट ए से, तो बी का डॉट ए से, फिर बी का डॉट बी से प्लस बी डॉट बी। तो चलिए ए का डॉट ए से निकाल लिया हमने, फिर ए का डॉट माइनस बी के साथ, ए डॉट बी, ए का डॉट माइनस बी के साथ माइनस, माइनस बी का ए के साथ, तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस बी का डॉट बी के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां देखें हम, तो यहां पर ये ए स्क्वायर हो गया
प्लस ये ए डॉट बी या बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा 2a डॉट बी और ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर ए स्क्वायर, ये हो गया -2ab -2a डॉट बी प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, इसको इधर ले आओ तो ये मिल जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो फाइनली a डॉट b कितना आ गया 0। तो ये a और b दोनों क्या हो गए हमारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन वेक्टर a एंड b इफ a प्लस b a माइनस b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का डॉट क्या होना चाहिए 0। सो a प्लस b का डॉट अगर हम a माइनस b से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यही लेकर चलते हैं हम। चलो a का डॉट a से निकालेंगे, a डॉट a प्लस यहां पर क्या है साइन माइनस है, सॉरी a का डॉट a से a और a का डॉट ये माइनस, a का डॉट b से करेंगे तो माइनस a डॉट b प्लस ये प्लस b का डॉट a से तो b डॉट a और माइनस प्लस माइनस माइनस b का डॉट b से तो क्या हो गया b डॉट b इज इक्वल टू 0। ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये a डॉट b, अच्छा क्या है a डॉट b या b डॉट माइनस करेंगे दोनों को तो क्या हो गया 0 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b। a और b दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है ये इक्वल है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट। सो a प्लस b इज इक्वल टू c है, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, देन प्रूव दैट a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। a और b क्या है दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू तो गिवन है आपको c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू गिवन है आपको c। तो हम लेकर चलते हैं a प्लस b डॉट इक्वल टू c, इसको लेते हैं इक्वल टू क्या लिया हमने c वेक्टर c, इसी रिलेशन को हमने टेकन कर लिया। अब देखिए अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं a प्लस b और यहाँ पर भी c से डॉट किया हमने तो इधर भी क्या करना पड़ेगा c से डॉट निकाल लिया, c की वैल्यू ये रही। सो a प्लस b डॉट a प्लस b इज इक्वल टू c इंटू सी स्क्वायर। a का डॉट a से निकालेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a का डॉट b से सो वेक्टर a डॉट b प्लस b का s है तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a और b का b से तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है c स्क्वायर। अब देखिए क्या मिला हमें 2a डॉट b, a डॉट b या b डॉट a सम हो गया 2a डॉट b हो गया और इधर बचा है हमारे पास इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये c स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ 2a डॉट b, इसको भी हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। सो 2a डॉट b यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो इधर रिजल्ट कितना आएगा 0, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि a और b का जो डॉट है वो कितना है 0 है। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीटली अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट करें। जो भी डाउट प्रॉब्लम या नया कोई आपका क्वेश्चन आता है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको आप सेंड कर दें, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन जरूर अवेलेबल करवाएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। आज हम यहीं पर बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर।
ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं इनको समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। जल्द ही हम आप लोगों के लिए वेक्टर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।